यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सब? तो डू यू ऑल रिमेम्बर हमने लेसन किया था द बैनियन ट्री। पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, तो हम लोग उसका क्विक रिकैप करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक्टिविटी के द्वारा हम शुरू करेंगे ना हमारा लेसन। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, जैसे यंग बॉय, बैनियन ट्री, फर्स्ट फ्रेंड, ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ बिल्ट स्प्रिंग। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। यंग बॉय कौन था यहाँ पर? यंग बॉय किसकी कहानी है ये? यस, हमारे ऑथर जो रस्किन बॉन्ड जब जवान थे, तो ये जो कहानी थी बैनियन ट्री, जो पार्ट वन में हमने देखा था, जब रस्किन बॉन्ड छोटे हैं तब उन्होंने रिकलेक्ट करके इसके बारे में लिखा है। ओके। और फिर बैनियन ट्री, बैनियन ट्री क्या है बेटा? किसे बैनियन ट्री, इतना पुराना बैनियन ट्री है करके बता रहे हैं। कितना पुराना? ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से भी बूढ़ा है। और एज ओल्ड एज देहरादून, तो देहरादून से भी ये जो बैनियन ट्री का उम्र है, माने इतना पुराना ट्री है बोलने का मतलब है। तो ये भी हमको पता चलता है कि रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर जो है देहरादून में रहते हैं करके, ये भी हमको पता चला। करेक्ट। पार्ट वन में ये सारा हमने डिटेल्स लाइन बाय लाइन लेसन पढ़ा था हमने। फिर हम क्या है, फर्स्ट फ्रेंड। कौन था रस्किन बॉन्ड का फर्स्ट फ्रेंड? वो हमेशा बैनियन ट्री में जाते थे, रोज वहां पर ही उनका अड्डा था, बैठते थे, क्योंकि बहुत बड़ा था, आराम से बैठते थे वहां पर, सब नजारा देखते थे। तो कौन था उनका फर्स्ट फ्रेंड? यस, ग्रे स्क्विरल, छोटा सा स्क्विरल। आपको एक चित्र भी बताया था, आपके बुक में भी है कि छोटे से स्क्विरल को उन्होंने खिलाया था। पहले पहले उसके लिए केक सब लाते थे, फिर बाद में हाथ में ही उसको खिलाने लगे। और हमारा स्क्विरल इतना बहुत ही धैर्यशाली हो गया था कि बैठ के हाथ में ही खाने लगा। और उसके जो रिश्तेदार समझने लगे कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है करके, ये भी हमने लाइन पढ़ा था। देन ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ, तो हमने ये भी सिखाया था, जब स्टेडियम में बैठ के, जो सेंटर में बैठने को मिलता है और देखने को मिलता है मैच या कुछ भी, फुटबॉल मैच या कोई क्रिकेट मैच, तब उसको ग्रैंड स्टैंड व्यू कहते हैं। तो किस क्या देखा उसने? व्यू ऑफ किसका देखा? क्या देखा? यस, क्या देखा उसने? कोबरा और सांप को लड़ते हुए, आई मीन मंगूस और कोबरा को लड़ते हुए देखा था। सो ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ मंगूस एंड कोबरा, किसने देखा था? किसका? रस्किन बॉन्ड ने मंगूस और कोबरा को लड़ते हुए देखा था। राइट, वेरी गुड। तो उसने ये कहाँ पर बैठ के देखा था? उसने क्या बनाया था? बिल्ट, क्या बनाया था? बिल्ट क्रूड प्लेटफॉर्म ऑन द बैनियन ट्री। तो एक प्लेटफॉर्म जैसे, बैठने जैसे जगह बैनियन ट्री में बनाई थी। वो चित्र मैं अभी वापस आपको दिखाऊंगी, लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था तो अभी भी दिखाऊंगी मैं। तो ये जो है क्रूड प्लेटफॉर्म बनाया था, और अपने हॉल से उस वो एक कुशन भी ला के बैठा करता था रस्किन बॉन्ड। और वहां पर बहुत सारे बुक्स बैठ के पढ़ते थे। तो एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना के रखा था बैनियन ट्री में, ये भी हमको जानकारी मिली पार्ट वन में। फिर यहाँ पर स्प्रिंग, स्प्रिंग के समय में वहां पर लाल कलर के अंजीर फिग लगते थे। और यहाँ पर बर्ड्स, जो सब तरीके के बर्ड्स हैं, जैसे क्रो, मैना, और भी बहुत सारे बर्ड्स वहां पर आते थे करके हमको मालूम पड़ा। पैरट्स, वो सारे, बुलबुल, ये सारे बर्ड्स वहां पर आते थे स्प्रिंग के समय में, ये भी हमको पता चला। तो ठीक है ना बेटा? तो ये जो ग्रैंड स्टैंड मंगूस और कोबरा के बीच में क्या होने वाला है, वो ही हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू में। तो पार्ट वन में ये सारी खबर हमको मिली कि ये स्टोरी, रस्किन बॉन्ड जब छोटे हैं उसके बारे में, बैनियन ट्री का डिस्क्रिप्शन, और कहाँ पर रहते हैं, देहरादून में। फिर कौन कौन स्प्रिंग सीजन में कौन कौन आता है, बर्ड्स आते हैं, और कौन कौन उनका फ्रेंड बना, ग्रे स्क्विरल, और कैसे बैठते थे उस बैनियन ट्री में, और क्या करते थे, बुक्स पढ़ते थे। ये सारी चीजें ही हमको डिस्क्रिप्शन में मिली थी, आई मीन पार्ट वन में मिला था। तो चले हम अभी आंसर्स को सबमिट करें हम। चलिए, तो ये रिकैप भी हो गया, मैच द फॉलोइंग भी हो गया, हमारा दो काम हो गया। राइट।
तो हम अभी जाएंगे हमारे पार्ट 2 में। आपको आंसर्स लिखने हैं तो लिख लीजिए बच्चों। All right. Yes. So we have taken important, points to be, remember from the part 1, and we have done a quick recap. Now let's proceed to part 2. तो हम अभी part 2 पे जाएंगे। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि यहाँ पर ही छोड़ा था, हमारे यहाँ पर रस्किन बॉन्ड बैठे हैं। देखिए ये जो है यहाँ करीब क्रूड प्लेटफॉर्म इसे ही कहते हैं। एक कुशन भी लाए हैं देखिए अपने सिटिंग हॉल में से। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर बुक्स बैठ के पढ़ाई करते थे, और इसी को ही वो बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू। यानी कि इतना आलीशान स्टेडियम कहीं देखा है क्या? इतना बढ़िया से सेंटर में से नजारा मिल रहा है। हमारा कौन? हमारा सांप कोबरा और ये जो मंगूस। ओके। तो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि ये जो क्रो और मैना जो है ये दोनों भी ऑथर रस्किन बॉन्ड के साथ मिलके स्पेक्टेटर्स हैं। स्पेक्टेटर्स माने क्या बेटा? जो बैठ के उस क्या बोले, उस मैच को देखने वाले हैं। क्या मैच है? यस, कोबरा वर्सेस मंगूस। सो लेट्स ऑल सी व्हाट हैपेंस, राइट? लेट्स गो टू द पार्ट 2, राइट? तो मेरे साथ साथ पढ़ोगे बेटा आप? प्लीज टेक आउट योर पेज नंबर 94 and let's read together. Come on, let's do this. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. तो इतना वो सुहानी हवा थी, यानी वार्म ब्रीज थी, अप्रोचिंग समर, और बहुत समर के वजह से बहुत कड़ी यानी ब्रीज भी थी, यानी गर्म हवा बोलते हैं ना, तो वैसे हवा थी। हैड सेंट एवरीवन, तो सबको, इंक्लूडिंग गार्डनर इनटू द हाउस। तो वो जो इतना वार्म यानी कि गरम हवा बोल सकते हैं, उसको समर में होने के वजह से सबको अंदर भेज दिया। गार्डनर को भी, जो उनको भी भेज दिया घर के अंदर। I was feeling drowsy myself. ड्राउ, ड्र आउ, ओ डब्ल्यू जो है आउ का साउंड करता है बेटा स ई। ये जो वाई है ई का साउंड किया है यहाँ पर। सो आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, तो मैं खुद भी ड्राउजी यानी कि बहुत ही नींद में, जैसे आधी नींद उसको ही बोलते हैं ड्राउजी। तो मैं भी बहुत ही नींद में आने लगा, मुझे भी नींद आने लगी। Wondering if I should go to the pond and have a swimming with Ramu and the buffaloes. Wondering यानी कि मैं ऐसे ख्याल कर रहा था कि क्या मैं जाऊं स्विमिंग, कहाँ पे? तालाब में, पॉन्ड में, कि किसके साथ? रामू के साथ, और वहां पे बफलोस जो भैंस होती हैं उनके साथ सब। मैं जाऊं क्या स्विमिंग? क्योंकि इतनी गर्मी है कि मैं तालाब में जाके पानी में बैठूं क्या? मैं सोच ही रहा था। वंडरिंग, ओके। वन, वह, WON, वन होता है। डर, DR, डरिंग, वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड and have a swimming with Ramu and buffaloes. Okay. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तो जब मैंने, when यानी जब मैंने देखा, क्या देखा? ह्यूज ब्लैक कोबरा, एक बड़ा सा काला कोबरा जो है मैंने देखा, ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। तो क्लम्प माने हमने आपको पहले ही बता हुआ है, क्लम्प ऑफ ट्रीज बोल सकते हैं, क्लम्प ऑफ कैक्टस बोल सकते हैं। क्लम्प जब कब बेटा? जब बहुत सारे चीजें एक ही पास पास में ऐसे आते हैं। तो ऐसे आपके चित्र में भी अभी है ना, तो यहाँ पर ये कैक्टस होते हैं। कैक्टस यानी कि क्या बेटा? जो कांटे के साथ रहता है। अभी यहाँ पर हम करेंगे, आपको इनका कांटे ऐसे ऐसे बनाएंगे।
ये कैक्टस होते हैं, राइट, इनके कांटे होते हैं ऐसे, ओके। तो ये क्लम्प ऑफ कैक्टस वहां पर थे, उसमें से हमारा जो सांप है क्या हो रहा था, ग्लाइडिंग। तो यहां से सांप निकला, मालूम कर लीजिए ऐसा। ओके, ऐसे सांप ऐसे ग्लाइड हो रहा था वहां से। एट द सेम टाइम, उसी समय में, जब जब यहाँ पर ये सांप है, स्नेक है, और उसी समय में सेम टाइम अ मंगूस एमर्ज, एमर्ज यानी कि बाहर ऐसे निकला। एमर्ज कहाँ से निकला, एमर्ज, एमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। तो उसी समय में एक मंगूस, जो नेवला बोलते हैं, वो बुशेस से, वो झाड़ियों में से स्ट्रेट यानी सीधा आते ही टूट पड़ा हमारे कोबरा पर। तो emerged from the bushes and went straight for the cobra. For the cobra यहाँ पर क्यों बोला है बेटा, यहाँ पर सीधा कोबरा के लिए आक्रमण करने के लिए चला गया, ऐसे बोलने का मतलब है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर है हमारी बाकी जो झाड़ियां है। ओके, यहाँ पर है, मान लीजिए ऐसे 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 झाड़ियां है। तो यहाँ पर है हमारा मंगूस, एम लिखती हूँ। तो जैसे ही यहाँ से आया, सीधा टूट पड़ा अपने स्नेक पर। ओके, ऐसे आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हमको इधर क्या समझ में आया, पार्ट पैराग्राफ 7 में, कि बहुत ही गर्मी थी, समर था, और गार्डनर को भी अंदर घर में जाने के लिए इतना कर दिया कि इतना गर्मी था। और हमारे जो रस्किन बॉन्डेस भी बहुत ही नींद आ रही थी, फीलिंग ड्राउजी। तो सोच ही रहे थे कि तालाब में जाऊं और स्विम करूं, किसके साथ, रामू और बफलो के साथ। मगर जब तक क्या है, वहां पर कौन आया, ह्यूज ब्लैक कोबरा, कहाँ से, क्लम्प ऑफ कैक्टस। और मंगूस भी आया, कहाँ से, झाड़ियों में से, और सीधा अटैक करने गया हमारे कोबरा को। राइट, इज इट क्लियर? राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Now what is going to happen between the mongoose and the cobra? Let's see that. In a clearing beneath the banyan tree, तो clearing beneath, क्लियरिंग बीनीथ, बीनीथ देखिए, ब ई न ई, ये जो भैया ई का स्पेल साउंड करता है, टी एच जो है त का साउंड करता है, त और थ का साउंड करता है, मैंने आपको बताया हुआ है। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री, यानी कि जो क्लियरिंग बीनीथ माने, क्लियरिंग माने कुछ भी नहीं है वहां पर, जो बैनियन ट्री के जहां पर ये जो खड़े हैं ना, दोनों कोबरा और जो हमारा नेवला जो है, वहां पर कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं, माने प्लेन है। सो इन अ क्लियरिंग बीनीथ द banyan ट्री इन ब्राइट सनशाइन, दे केम फेस टू फेस। तो वो क्या आए, एक दूसरे के सामने आए, केम फेस टू, आमना सामना हुआ दोनों का। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. तो कोबरा को मालूम था कि ये जो ग्रे मंगूस है वो कैसे है, 3 फीट का है, 3 फीट लॉन्ग है। वॉज अ सुपर फाइटर, यानी कि बहुत बढ़िया लड़ने वाला है, क्लेवर और चातुर भी है, शातिर भी है, और एग्रेसिव यानी बहुत ही क्या बोले, एग्रेसिव यानी कि बहुत डट के सामना करने वाला है। ऐसे ये सारे क्वालिटीज हैं हमारे जो क्या बोले, हमारा नेवला जो, व्हाट यू कॉल हिम, मंगूस, राइट। सो ये जो है हमारे दुश्मन का भी बेटा, भगवान करे किसी को भी दुश्मन न रहे, मगर अगर है तो दुश्मन का पॉजिटिव भी हमको मालूम होना चाहिए, नेगेटिव भी हमारे को मालूम होना चाहिए, तभी तो हम भी उसका सामना कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए जो एग्रेसिव था, यानी आक्रमण करने का जो उसमें क्षमता थी। ओके, सो ये जो है, द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट, उसको पहले ही मालूम था बहुत, किसके बारे में, ग्रे मंगूस के बारे में, 3 फीट लॉन्ग, पहले तो वो 3 फीट लॉन्ग है, सुपर फाइटर है, क्लेवर है, एग्रेसिव है। तो 4 थिंग्स हमको कोबरा के मंगूस के बारे में पता चल रहा है।
But the cobra too was skillful and experienced fighter. तो जो कोबरा है वो भी बहुत ही स्किलफुल था। तो स्किलफुल था और क्या था, और एक्सपीरियंस फाइटर था। और एक्सपीरियंस यानी कि बहुत अनुभव था उसको भी, क्या लड़ाई करने में एक्सपीरियंस था करके बता रहे हैं। ओके। तो स्किलफुल में डबल एल बी लगता है बेटा, एक एल बी लगता है। हालांकि दोनों ही करेक्ट हैं। राइट। राइट। तो दोनों ही लगा सकते हैं हम। ओके। राइट। तो अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है, सो यू कैन पुट डबल एल बी यहाँ पर, एक एल बी लगा सकते हो। But the cobra too was skillful and experienced. Okay, experienced what? In fighting. तो fighting में बहुत ही experience था करके बता रहे हैं। Then he could move swiftly and strike with the speed of light. तो वो बहुत ही fast move कर सकता था। और वो क्या है उसको, स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट कितनी फास्ट होती है तो वैसे मूव कर सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वेर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। तो वो बहुत स्विफ्टली यानी फास्ट मूव कर सकता था। और क्या है, उसके जो शार्प फैंग्स, जो सांप के दांत होते हैं ना बेटा, उसके आगे जो ऐसे फन फन जब निकालता है उसको ही बोलते हैं ऐसे, उसका फैंग, यहाँ पर दांत दांत होते हैं ना बेटा आगे उसके, उसको ही बोलते हैं फैंग्स। ओके। और वो फैंग्स कैसे हैं, शार्प भी हैं और बहुत जहरीले भी हैं, डेडली पॉइजनस है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। सो दो चैंपियंस मिलके लड़ने वाले हैं, युद्ध होने वाला है। देखें हम युद्ध कैसे होने वाला है, चलिए। तो यहाँ पर हमको इस पैराग्राफ में हमको इतना पता चल रहा है कि दोनों का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये जो है 3 फीट लॉन्ग है और बहुत ही सुपर फाइटर है, क्लेवर शातिर भी है, और आक्रमण करने का क्षमता भी उसमें है। और ये क्या है, स्किलफुल निपुण है, और बहुत उसको भी एक्सपीरियंस है यानी अनुभव है फाइटिंग करने में। और वो बहुत फास्ट स्ट्राइक करता है, यानी कि वो उसका जो फन निकाल के वो जो डसता है, उसका फन जो है बहुत पॉइजनस भी है। तो पूरा दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ऐसा होता है ना, कोई कंपटीशन होता है तो ए या बी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ए का अच्छे गुण बोलेंगे, उसमें क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स है या उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है वो बताएंगे, बी में क्या स्ट्रेंथ्स है वो बताएंगे। तो ये सारे ही बता रहे हैं हमको। चलें अभी आगे बढ़ें। तो या लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Hissing, defiance, his forked tongue darting in and out. तो defiance का मीनिंग आपको बुक में दिया गया है बेटा, रिबिलियन या रेसिस्टेंस, यानी आपको जो ललकारते हैं उसको अपने साउंड करके ऐसा फन निकाल के, और अपना जीभ को, डांटिंग इन एंड आउट, तो अपने जीभ को यानी कि बाहर अंदर निकाल रहा था। ओके। राइट। तो उसके बाद में द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। तो मान लीजिए कि कोबरा जो है इतना बड़ा है, अभी ये मान लीजिए 6 फीट है, ये है पूरा, समझ लीजिए 6 फीट है, समझ लीजिए ये 6 फीट नहीं है। आदमी जितना लंबा होता है ऑलमोस्ट 6 फीट तो बहुत बड़ा होता है। तो ये जो 6 फीट है उसका आधा, अभी ये आधा मान लीजिए, तो ये 3 फीट हुआ। तो 3 फीट का वो ऊपर ऐसे ऊपर करता था, ऐसे 3 फीट का, और बाकी 3 फीट ही बॉडी ऐसा नीचे रहती थी, बोलने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में से ये 3 नीचे था और 3 ऊपर ऐसे करता था। ओके। ये ही बोलने का मतलब है, द कोबरा रेज 3 of his 6 feet ऑफ ग्राउंड। तो इसमें हमको ये भी पता चलता है कि कोबरा जो है 6 फीट का था, उसमें से आधा जो उसका बॉडी है ऊपर उसको फन निकालता था। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टैकल्ड हुड। कैसे पढ़ने का, स्पेक्टैकल्ड हुड। तो उसने अपना जो है बहुत ऐसे चौड़ा फन जो है फैलाया।
ओके। स्पेक्टेकुलर बोलते हैं ना बेटा, जैसे चबूरता करके बोलते हैं। वो जो है हुड जो है, फन जो है उसने फैलाया। चबूतरा। ओके। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, तो मंगूस का भी जैसे उसने ऐसे फन फैलाया, मंगूस ने अपने टेल को ऐसे बड़ा बड़ा किया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, तो उसका जो लॉन्ग हेयर है उसका स्पाइन में ऐसे खड़ा हो गया। तो दोनों रेडी हो गए झगड़े के लिए। तो अगली कक्षा में हम देखेंगे कि क्या क्या और होता है दोनों के बीच में, कैसे लड़ाई जाती है। तो हम अभी, हमारा समय हो गया है, हमारा पार्ट 1 का हम एमसीक्यू करेंगे। अगले क्लास में हम पार्ट 2 कंप्लीट करके फिर बाद में उसके अगले क्लास में हम पार्ट 2 का भी एमसीक्यू करेंगे। तो चलें अभी हम, अभी इस लेसन अभी तक जो भी सीखा आपने उसमें थोड़ा डिक्टेशन वर्ड्स दे दें हम आपको। ओके। चलिए। चलिए फिर अभी हम आपको डिक्टेशन वर्ड्स देंगे या एमसीक्यू करें सीधा। चलिए, ये लेसन पर एमसीक्यू करेंगे अभी। तो पहले आपका सवाल यहाँ पर है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द बैनियन ट्री? कौन है नरेटर? तो जिस दिन एमसीक्यू कराएंगे उस दिन आपको डिक्टेशन वर्ड्स नहीं कराएंगे हम आपको। जिस दिन एमसीक्यू नहीं होगा उस दिन आपको डिक्टेशन वर्ड्स 5-5 वर्ड्स करेंगे, तो आप लोग उस टाइम में रेडी हो जाइएगा बेटा। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द बैनियन ट्री? A, the author's friend. B, the author himself as a young boy. C, the grandfather. D, the gardener. Who is the narrator of the story The Banyan Tree? कौन है नरेटर? हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप आंसर लिखिएगा, ए या बी या सी या डी। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द नरेटर स्पेंड हिज चाइल्डहुड? नरेटर ने चाइल्डहुड कहाँ पर स्पेंड किया? इन अ सिटी, इन अ विलेज, एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, इन अ स्कूल हॉस्टल। Where did the narrator spend his childhood? In a city, in a village, at his grandparents' house, in a school hostel. Who were the two spectators in the story? कौन थे दोनों स्पेक्टेटर्स? मैंने आपको चित्र में भी बताया था। A jungle crow and myna, jungle crow and squirrel, squirrel and myna, snail and jungle crow. कौन थे दो स्पेक्टेटर्स? Why was the banyan tree special to the narrator? क्यों स्पेशल था नरेटर के लिए? इट गेव फ्रूट्स, इट वॉज वेरी ओल्ड, it was his favorite place to sit and observe nature, it belonged to his grandfather. Why was the banyan tree special to the narrator? It gave fruits, it was very old, it was his favorite place to sit and observe nature, it belonged to his grandfather. What animals were commonly seen on the banyan tree? A, lions and tigers. B, birds, squirrels, and insects. C, cows and goats. D, snakes only. What animals were commonly seen on the banyan tree? A, lions and tigers. B, birds, squirrels, and insects. C, cows and goats. D, snakes only.
What made the banyan tree look like a small forest? Its height, its wide leaves, its hanging aerial roots, its thick trunk. What made the banyan tree look like a small tree? Its height, be its wide leaves, its hanging aerial roots, its thick trunk. What activity did the narrator enjoy while sitting on the tree? A. Sleeping, B. Reading books, C. Walking, D. Playing games. What activity did the narrator enjoy while sitting on the trees? A. Sleeping, B. Reading books, C. Walking, D. Playing games. Who was the narrator's first friend? कौन था नरेटर का फर्स्ट फ्रेंड बेटा? ए माइना, बी बटरफ्लाई, सी स्नेक, डी स्क्विरल. Who was the narrator's first friend? Which two creatures were involved in the fight observed by the narrator? तो कौन से दो जीव थे जो इन्वॉल्व कर किए थे, यानी कि जो शामिल थे उस झगड़े में जो नरेटर ने देखा? ए स्नेक एंड अ मंगूस, ए कैट एंड अ डॉग, two birds, two squirrels. A snake and a mongoose, a cat and a dog, two birds, two squirrels. पार्ट वन का हमने रिकैप भी किया था बेटा, तो आप लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर पाओगे. फ्रॉम वेयर डिड द ब्लैक कोबरा कम आउट? कहां से आया था हमारा ब्लैक कोबरा? ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, बी bushes, सी behind the trees, डी none of the above. कहां से आया था? फ्रॉम वेयर डिड द ब्लैक कोबरा कम आउट? तो दो चीजें बताई थी, बैक कोबरा कहाँ से आया था और हमारे मंगूस कहाँ से आया था. दोनों का कहाँ से आए थे वो भी वर्णन किया हुआ है बहुत बढ़िया से हमारे रस्किन बॉन्ड ने. तो अभी हम जाए आंसर्स के लिए. आप लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर किया हो, कुछ छूट गया हो तो बताइएगा बेटा, हम जरूर आपको पूछेंगे, आई मीन दिखाएंगे वापस. तो चलिए, who is the narrator of the story The Banyan Tree? The author himself as a young boy. B option सही है, जो कि author खुद है. Second one, where did the narrator spend his childhood? अपने grandparent के घर में. So C option सही है, at his grandparents' house. Who were the other two spectators in the story? तो a Jungle Crow and Maina. ये ही है Jungle Crow and Maina. Okay. Then fourth one, why was the banyan tree special to the narrator? क्यों? It was his favorite place to sit and observe nature. C option correct है. What animals were commonly seen on the banyan tree? आपको B ऑप्शन सही है, क्योंकि हमको वहां पर पता चलता है बर्ड्स, स्क्विरल्स और इंसेक्ट्स सब आते थे वहां पर commonly. What made the banyan tree look like a small forest? Its hanging aerial roots. जो roots जो hang हो रहे थे उसके वजह से वो एक small forest जैसे लगता था. So C option correct है. What activity did the narrator enjoy in the afternoon while sitting on the tree? तो it is B reading books, क्योंकि हमने देखा था एक मिनी लाइब्रेरी बना के रखा था वहां पर. Who was the narrator's first friend? D squirrel है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रे कलर का स्क्विरल जो आके हाथ में ही खाना खाता था. करेक्ट. Which two creatures were involved in fight observed by the narrator? कौन था? दो जो रेडी थे, हमने वहीं पर ही स्टोरी छोड़ा था, दोनों रेडी हो गए हैं. A snake and a mongoose. Last one, from where did the black cobra come out? कहाँ से बाहर निकला? Clump of cactus. और हमारा मंगूस कहाँ से? bushes से निकला था. करेक्ट. तो कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों अलग अलग जगह से निकले थे. तो बहुत बढ़िया से आप लोग ने आंसर्स किए हैं. तो अभी हम समाप्त करें हमारा क्लास.
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने बहुत बढ़िया से समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।